में रहने के लिए, परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया। सिस्टर के लिए धन्यवाद। प्रभु ने उन्हें आशीष करे और अधिक सामर्थ दे। और अभी के समय बहुमूल्य समय है परमेश्वर की वचन से सीखने का और वचन को समझने का। उस वचन के अनुसार हमारी आगे का जीवन प्रभु में हम बिताने के लिए आइए हम वचन की ओर जाएंगे। सब लोग बड़ी ध्यानपूर्वक बैठ जाइए। थोड़ा समय के लिए सारे बातों को, चिंताओं को छोड़कर हम परमेश्वर की वचन सीखे, वचन ग्रहण करें। ये हमारे जीवन में एक अनुग्रह का कार्य बन जाएगा। आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं मसीह में कैसे हमें जीना है। हालेलुया। एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर कर स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की संतान बना हुआ, संतान बनने के लिए प्रभु ने हम सबको अधिकार दिया है। वो अधिकार पाया हुआ लोग अपना जीवन को कैसे बिताना चाहिए। हालेलुया। ये एक बहुमूल्य बात है। ये बात हमको जानना जरूरी है। प्रभु में आने के बाद हमें कैसा जीना है। हम इस दुनिया में रहते हैं, हालेलुया, तो हमारी चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारी बात व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी बोलनी लेन देन कैसा होना चाहिए, हम प्रभु के साथ कैसे चलना चाहिए, ये सारे बातों को सीखना और समझना, उसके अनुसार जीना, वचन के अनुसार जीना, हालेलुया, एक बहुत बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए वचन के द्वारा उस बातों को हम समझेंगे, सीखेंगे। हालेलुया। इन दिनों में उस वचन के आधार पर हम चलेंगे। हालेलुया। प्रभु हालेलुया हम सबको कृपा दे। आइए एक छोटा से प्रार्थना हम करेंगे इस वचन के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु यीशु, आज सुबह के समय परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए प्रभु हम सबको अपने इकट्ठा किया, धन्यवाद करते हैं। ये हर घर प्रार्थना घर इस ग्रुप के द्वारा, हालेलुया प्रभु, ये सुबह के समय प्रभु आपको आराधना स्तुति करने के लिए अवसर मिला। इस ग्रुप में आज सुबह के समय जुड़ा हुआ हर एक परमेश्वर की बच्चों के लिए, परमेश्वर की दासों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करता है। हर एक को प्रभु आपके हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रभु अभी हम वचन सीखने जा रहा है, वचन समझने जा रहा है। प्रभु जी पवित्र आत्मा में सहायता कर, हर एक के हृदयों को खोल, उस अच्छा भूमि के समान, हालेलुया, इस वचन, हालेलुया, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए, उसके द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने के लिए, हालेलुया, लोग उद्धार पाने के लिए, लोग मन परिवर्तन होने के लिए, उनके चाल को बदलने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें कृपा दे परमेश्वर। प्रभु आज हमसे बात कर परमेश्वर जो बताना चाहता है प्रभु जी, आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर। सारे मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिताजी। आमीन 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 आमीन। आइए हम वचन में आएंगे। एक विश्वासी कैसे जीना चाहिए इस दुनिया में, उनकी चाल चलन कैसे होना चाहिए, उनकी बात व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसकी सोच विचार कैसे होना चाहिए, उसकी लेन देन कैसे होना चाहिए। हालेलुया। हम सब जानते हैं दुनिया से परमेश्वर ने हमें छू कर अलग कर रखा है प्रभु के लिए। हालेलुया। इस दुनिया से परमेश्वर ने हम सबको अलग कर रखा है, हालेलुया, प्रभु के लिए।
इसलिए हमको हमारी चाल चलन कैसे होना चाहिए हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 6वां अध्याय उसकी 1 से हम पढ़ेंगे। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। पहले बात है कि नए जीवन की सी चाल चलना चाहिए हम। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हमारी चाल चलन कैसे थे, उसी चाल में अभी हमें नहीं चलना है। एक नए चाल, एक नए जीवन हालेलुया प्रभु ने हमें दिया है। उस नए जीवन के अनुसार हमें जीना है प्यारो। हालेलुया। पहले हम पाप के जीवन जी रहे थे, हमारी जीवन में पाप था। हालेलुया। हम पाप करने वाले थे, लेकिन जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, हालेलुया, तो एक नया सृष्टि बन गया है। हालेलुया। वचन में लिखा है जो मसीह में है वो एक नया सृष्टि बन गया है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। जब हम मसीह में आने से पहले हम कैसे थे, हमारी स्वभाव कैसे थे, हमारी चाल चलन कैसे थे, ये सब हम अपने आप को जानते हैं। हम अपने मर्जी के अनुसार हमारे जीवन जीते थे। हमारी मुंह में जो आया, हालेलुया, हम सोचे बिना जो बोल देते थे। हमारी गुस्सा हम दूसरे के सामने प्रकट करते थे। मारपीट करने वाला थे, हालेलुया, व्यभिचार में थे, हालेलुया, जादू टोना में थे, हालेलुया, अंधकार की अधीन में थे, हालेलुया, ओ दारू पीने वाला थे, हालेलुया, दुनिया की सारे पाप की स्वभाव हमारे अंदर था। लेकिन आज वचन बताता है, हालेलुया, जो मसीह में है उसका एक नया चाल चलन चलना है, उसका एक नया जीवन है। वो नया जीवन के अनुसार मुझे और आपको जीना है। हालेलुया। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप की शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में नहीं रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारी विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के कारण हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मर गया,
बपतिस्मा हम लेते हैं, उस काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। हम उस बपतिस्मा को स्वीकार करते हैं। हम हालेलुया जब पानी में डूब जाता है, एक मरे हुए अवस्था, पुराना मनुष्य मर गया, पुराना मनुष्यत्व मर गया। हालेलुया। इसलिए पहले मन के परिवर्तन होना जरूरी है। हालेलुया। कई लोगों को जबरदस्ती हालेलुया हालेलुया मतलब बपतिस्मा ले लो ले लो ले लो बोलकर बपतिस्मा दिलवाते हैं। हालेलुया हालेलुया। यदि हम विश्वास में हैं, मुझे मालूम है, तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, तो चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरे कोई भी रिश्तेदार हो, हालेलुया, वो प्रभु की राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। इसके कारण हम उसको बोल बोल के बपतिस्मा दिलवाने से या लेने के लिए उसको हालेलुया उसको प्रलोभ, इसको बोलते रहने से मतलब नहीं। जब उसकी मन के अंदर एक विश्वास नहीं, जब तक उत्पन्न नहीं होगा मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, उस व्यक्ति के अंदर मन परिवर्तन नहीं होगा, वो आदमी बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं। हालेलुया हालेलुया। बपतिस्मा लेने से पहले हमारी जीवन को सुधारना जरूरी है। बपतिस्मा लेने से पहले हमें तैयार होना है, हमें दृढ़ करना है कि आगे को हम पाप को नहीं करेंगे। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद हम पवित्र जीवन जिएंगे, ये जब तक हमारी हृदय के अंदर ये निश्चय रूप से इस बातों को प्रकट नहीं होगा, तो बपतिस्मा लेने के बाद भी हम पाप में गिर सकता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, हालेलुया, जब पानी में हम उतरते हैं, पानी में हम डूबते हैं, हालेलुया, बपतिस्मा हम लेने के लिए पानी में उतरते हैं, उस हमारी पुराना मनुष्य का मृत्यु वहां हो जाना चाहिए, पुराना मनुष्यत्व वहां मरना चाहिए। जब आप उस पानी में से उड़ जाते हैं, एक नया सृष्टि बनकर, एक नया मनुष्यत्व बनकर, हालेलुया, परमेश्वर के लिए जीने के लिए आप अपने आप को समर्पण करता है। हालेलुया। उसकी 12 कलम पर पढ़ेंगे, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। हालेलुया। मनुष्य की शरीर है, मिट्टी से बनाया हुआ है, इसमें गुस्सा आता है, इसमें लालच आता है, इसमें पाप की स्वभाव है। हालेलुया। वो कभी कभी उड़ जाता है, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी क्रोध आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बपतिस्मा लेने के बाद ये सारे बात नहीं आएंगे, आएगा, मनुष्य की शरीर में आएगा, लेकिन तुम्हारी शरीर की कोई भी अंग को, हालेलुया, पाप की स्वभाव को तुम्हारी शरीर की अंग में प्रभुता करने के लिए अनुमति ना देना। हम सोचेंगे हम आंखों से पाप नहीं करेंगे, हालेलुया, चाहे कितना भी बात हमारी आंख के सामने आए, हम उसको नजर नहीं लगाएंगे, हम उसको देखेंगे नहीं। हालेलुया। ऐसा एक दृढ़ निश्चय हमारे मन में आ गया तो कुछ भी हमारे आंख के सामने आ जाए, लेकिन जब हमारी आंख के सामने ऐसे बात आता है, हमारी आंख को उस पापों को करने के लिए, हालेलुया, उस पाप का प्रभुता हमारी आंख के ओर से होने के लिए जब तक हम अनुमति नहीं देंगे, वो पाप हमारी आंख के द्वारा हमारे जीवन में नहीं घुसेंगे। जब हमारे जीवन में गुस्सा आता है, हालेलुया, हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम दृढ़ निश्चय लेते हैं हमारी मुंह के द्वारा,
हमारी बातों के द्वारा हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन प्रभुता करने के लिए पाप के स्वभाव हमारी मुंह में काम करेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करके रखने के लिए हम उस पाप को नहीं करेंगे, हम दृढ़ निश्चय लेंगे, तो उसके वो प्रभुता की, पाप की प्रभुता के ऊपर हम जय पाते हैं। प्रभु की कृपा हमारी ऊपर होते हैं। हालेलुया। इसलिए एक नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया। इस दुनिया से मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने लोगों देखकर खरीदा है, हमें मोल लिया है। कलवरी क्रूस पर हमारी कीमत को परमेश्वर ने चुकाया है। उसने जो कोड़े खाया, दर्द सहन किया, निंदा सहन किया, कलवरी क्रूस पर अपने शरीर तोड़ने के लिए अनुमति दिया, मुझे और आपको वो मोल लेके खरीदने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा खरीदा हुआ मेरे प्यारे भाई और बहन, एक नया जीवन आपको जीना है यदि आप प्रभु में है। रिबाना शंदल प्रौढ़ मनस्या रेघनगडग रेगनी रिबाला बाराबा शैडा बाराबाला बाला बाला। आप अपना मर्जी से नहीं जी सकता है, प्रभु ने आपको खरीद लिया है। आपकी जीवन की कीमत काल्वरी क्रूस पर प्रभु ने दे दिया है, अपने शरीर को दे दिया है। देखो, पिता परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है कि उसकी एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, मुझे और आपको बचाने के लिए। रिबाना शंदल प्रौढ़ मनस्या रेगने। हालेलुया। कई लोगों को मैं जानता हूं, बपतिस्मा लेने के बाद आज भी पाप की जाल में फंसे हुए लोग, व्यभिचार करने वाला लोग, दारू पीकर अपने जीवन को नष्ट करने वाला लोग, झूठ बोलने वाला, गुस्सा करने वाला, झगड़ा करने वाला लोग। प्यारों, ये स्वभाव हमारी शरीर की एक एक अंग में है। हालेलुया। जो प्रकट होने के समय उसको दबा कर रखना चाहिए, उसको हालेलुया आपकी अधीन में रखना चाहिए। हालेलुया। कभी भी हमारी शरीर की कोई भी अंग में पाप की स्वभाव प्रभुता करने का अनुमति नहीं देना चाहिए। जब तक मैं और आप अनुमति नहीं देंगे, वो हमारी शरीर में काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। कई लोग ऐसे सोचते हैं बपतिस्मा लेने के बाद सारे काम हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बपतिस्मा लेने के बाद असली जीवन की शुरुआत हो रहा है। वहां शुरू होता है असली जीवन की, क्योंकि अब जब तक हम पाप में थे, एक नया जीवन की शुरुआत बपतिस्मा से शुरू होता है, जिसमें प्रभु चाहता है उस अनुसार चलने के लिए। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 5:17 हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। देखो, सब बातें नए हो गई। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से पहले, हालेलुया, जो कोई पाप अपने शरीर के द्वारा हमने किया है, जब पानी में से आप उड़कर बाहर आ जाएगा, तब तक की पाप परमेश्वर लेखा नहीं लेगा, वो क्षमा करेगा। वचन में लिखा है, वो सारे पापों को मैं समुद्र की गहराइयों में छोड़ देगा, कभी वो याद नहीं करेगा। उस पापों के द्वारा तुमसे कभी न्याय नहीं करेगा। मैं वो बातों को भूल जाएगा, चाहे वो कितने लाल रंग की समान हो, उसको मैं श्वेत बनाऊंगा अपने लहू से, वो मैं कभी याद नहीं करूंगा। देखो, परमेश्वर ने कितना बड़ा दया हमारे लिए किया है। लेकिन उसके बाद, प्रभु के स्वीकार करने के बाद, जो अपने शरीर के द्वारा जो भी पाप करेंगे, उसके लिए तैयार रहना।
उसके लिए मैं और आपको तैयार रहना है। उसका प्रभु लेखा लेगा, प्रभु लेगा जान पूछकर। ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, ये जानने के बाद भी यदि हम पाप करते हैं, हमारे अंदर एक आदत है, हालेलुया, हम बोलते हैं प्रभु दया करने वाला, पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पिछले हफ्ता एक अच्छा वचन प्रभु ने दिया था, कब तक मैं तुम्हारा सहूंगा। याद है? यदि आपको याद है, हालेलुया, पिछले हफ्ता मैंने यही वचन को पढ़ा है। हालेलुया, प्रभु अपने चेले लोगों को बोलते, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा, कब तक मैं तुमको क्षमा करते रहेगा, कब तक मैं तुम्हारी सुनूंगा। यारो, ये एक आदत ना बनाए हमारे जीवन में। हालेलुया, कुछ भी करे, हालेलुया, बाद में क्षमा मांगे, फिर वही पाप फिर दोबारा करे, फिर क्षमा मांगे, फिर वही बार तीसरा बार करे, फिर क्षमा मांगे। ऐसा आदत ना बने। हालेलुया, ऐसा आदत ना बने, ऐसा चालाकी ना बने। प्रभु दुष्टों को दुष्ट की युक्ति के अनुसार प्रतिबल देगा, प्रभु धर्मियों को उसकी धर्म के अनुसार प्रतिबल देगा। प्रभु दुष्टों को दुष्ट की चाल चलन के अनुसार, दुष्ट की युक्ति के अनुसार प्रतिबल देगा, धर्मियों को अपने धर्म के कार्य के अनुसार प्रतिबल देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थिया 5:6 से हम पढ़ेंगे। विश्वास के साथ हमें जीना है, विश्वास के साथ। हालेलुया, हम पढ़ेंगे वचन को। हम सदा ठाटस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हालेलुया, हम शारीरिक रीत में इस दुनिया में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से 33.5 साल इस दुनिया में रहा। प्रभु यीशु मसीह का साथ उस समय जो लोग रहते थे, प्रभु के चेले लोग थे, इस्राएल लोग थे, उस देश में प्रभु ने, हालेलुया, जो लोग रहते थे प्रभु यीशु के समय पर, शारीरिक रूप से प्रभु को उस लोगों ने देखा। लेकिन 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मर गया, जी उठ गया, 40 दिन इस दुनिया में रहा, उसके बाद स्वर्गारोहण किया। आज पिता परमेश्वर के दाहिने भाग में वो बैठा है। वो वहां बैठ के क्या करता है? मेरे लिए, आपके लिए दिन रात परमेश्वर से विनती करता है। वो वहां बैठकर, हालेलुया, परमेश्वर अपने संतान को देखता है, ये कैसे चाल चलता है। हालेलुया, परमेश्वर को स्वीकार किया हुआ। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बपतिस्मा लेने के समय अब जब आप पानी में उतरते हैं, परमेश्वर के दास आपको कुछ बातों पूछता है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है? आप अपने मर्जी के अनुसार बपतिस्मा ले रहा है? आप अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार है? वहां खड़ा रहने वाला लोगों के सामने प्रभु का एक गवाह बन जाता है। हालेलुया, मानुषी की रूप से वहां परमेश्वर दास लोग होंगे, विश्वासी लोग होंगे, उसके सामने आप परमेश्वर की गवाह देते हैं, मैं पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, वहां पवित्र आत्मा भी है, वहां स्वर्गदूत भी है, वहां पिता परमेश्वर की उपस्थिति भी है। उसके सामने आपने अंगीकार किया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं हालेलुया पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, इसलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं। ये वायदा को नहीं तोड़ सकता है। हालेलुया, ये वायदा को नहीं तोड़ सकता है। तो उस समय के लोग प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप से, रीति से उन्हें देखने का सौभाग्य मिला। लेकिन यीशु मसीह अभी पिता परमेश्वर की दाहिने भाग में स्वर्ग में है। उन्होंने वायदा दिया है, वचन के द्वारा हमें वायदा दिया है, मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी आने वाला है। किसको? आज के समय
हालेलुया, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जितने लोग इस दुनिया में जीवित रहा, हालेलुया, जितने लोग मर गया, हालेलुया, अभी जो जीवित है अपने आंखों से परमेश्वर को नहीं देखा, उसको लेने के लिए एक दिन बादलों पर वो आएगा। उस विश्वास के साथ हमें रहना, यही हमारा विश्वास है। मसीह जीवन की आधार है। हालेलुया, हम आंखों से नहीं देखते हैं यीशु को अभी, लेकिन एक दिन हमें देखेंगे। प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, हम प्रभु के पास उठा लिया जाएगा। हालेलुया, स्वर्ग में परमेश्वर हमें ले जाएगा। आमने सामने हम परमेश्वर को जब यीशु मसीह जैसा है उसी प्रकार मैं और आप देखेंगे। हालेलुया, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अभी के समय हम परमेश्वर की रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। क्या विश्वास? मैंने अभी जो बताया, एक दिन यीशु मसीह को मिलने के लिए प्रभु की भवन में हम जाएंगे, ये प्रभु हमें ले जाएंगे, ये विश्वास के साथ हम जीते हैं। प्यारो, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हम दूसरे लोगों को बोलते हैं हालेलुया मूर्ति पूजा ना करे, हालेलुया किसी फोटो घर पे ना रखे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब हम विश्वासी है बोलते हैं, हमारे जैसे कितने लोगों को घर पे आज भी क्रूस टांगा हुआ है, आज भी हालेलुया फोटो लगा के हालेलुया हम घर पे लगा के रखते हैं। हालेलुया, फिर भी हम ये बोलते हैं हम देख के वे बातों को विश्वास नहीं करता। हालेलुया, हम विश्वास से चलने वाला लोग हैं। यदि आपके अंदर वो विश्वास है, हालेलुया, और एक बार वचन में पढ़ाता हूं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम तटस्थ बांधते रहे और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया, यदि आप के अंदर ये विश्वास है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया मिलने के लिए एक दिन हम बादलों पर जाएंगे। ऐसा अगर आपका विश्वास है तो ऐसे कोई चीज आपके घर के अंदर नहीं मिलना चाहिए। हालेलुया, हमारी जीवन एक विश्वास के साथ हम जीना चाहिए। हालेलुया, विश्वास योग्यता के साथ हमें जीना है। हालेलुया, और आगे के वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 4 अध्याय एक मिनट। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 11 का 1 से हम पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छे गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि के रचना परमेश्वर की वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आते हैं वो देखे हुई वस्तुओं से बना हो। परमेश्वर ने ये सारे सृष्टि को अपने वचन के द्वारा बनाया है। वचन में लिखा है, परमेश्वर की पास आने वाला को ये विश्वास होना चाहिए परमेश्वर है, हालेलुया, उसकी प्रार्थनाओं को वो उत्तर देता है। जब ऐसा विश्वास नहीं है, हालेलुया, तो उसकी प्रार्थना सफल नहीं हो सकता। परमेश्वर को पुकारने वाला को यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, हालेलुया, वो मेरा सुनता है, वो मुझे संभालता है, वो मुझे बचाता है। हालेलुया, ऐसा विश्वास हालेलुया
हमें होना चाहिए। और एक वचन हम पढ़ेंगे, एफेसियों की किताब 4:1 से हम पढ़ेंगे। हमें जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, उस बुलाहट के अनुसार हमें जीना है। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ मुझे और आपको बुलाया, उस उद्देश्य के अनुसार हमें जीना है। आइए हम वचन से पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 4:1 से। इसलिए मैं जो प्रभु में है बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसी के योग्य चाल चले। आमीन। उसी के योग्य चाल चले, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल की बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। क्या लिखा है? एक दूसरे की थोड़ा से सहलो, क्षमा करो। हालेलुया। यदि हमारी भाई बहन सामने वाला कुछ गुस्सा करता है, हमें भी उसके बदले गुस्सा नहीं दिलाना है, थोड़ा से सहन लो। हालेलुया। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। हालेलुया। ये सहन करने का क्षमता हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। ये सहन करने का क्षमता। हालेलुया। ऐसा कोई घर नहीं है कभी कभी झगड़ा नहीं होता है। हालेलुया। ऐसा कोई घर नहीं है कोई भी समस्या नहीं आता है। सबका जीवन में आता है प्यारो। हर एक का अपने अपने हालेलुया प्रॉब्लम से, हर एक की अपने अपने जरूरत है, हर एक को अलग अलग स्वभाव है। पति के स्वभाव नहीं है पत्नी के, बच्चे लोग को स्वभाव अलग है। हालेलुया। लेकिन घर को शांति बनाए रखने के लिए हालेलुया थोड़ा से सहन लो, वो अच्छा रहेगा। पुराने लोग बोलते हैं दोनों हाथ से ताली पीटता है तभी आवाज आता है, एक हाथ से पीट के देखो आवाज आएगा नहीं। हालेलुया। जब एक गुस्सा करता है, दूसरा थोड़ा सहन लो, क्षमा कर लो। ये प्रभु हमें बोलता है, इसलिए कि हमारी पारिवारिक जीवन शांति से हम बिता सके। हालेलुया। और कि 5 इफिसियर 5:1 से हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेड़ करके बलिदान कर दिया। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया? जब हम पाप में थे, गंदगी में थे, हालेलुया, दुनियादारी में थे, परमेश्वर की विरुद्ध में थे, हालेलुया, परमेश्वर को मानने वाला नहीं थे, तभी भी उस समय पर भी पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रेम किया। मुझे और आपको प्रेम किया है। यही प्रेम, यही प्रेम, यही यीशु का यही प्रेम प्यारो हमारी अंदर होना चाहिए, दूसरे को बचाने के लिए, दूसरे को बचाने के लिए यही प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। विशेष परमेश्वर की सेवा करने वाला लोगों को यही प्रेम होना चाहिए, दूसरे का भी समझने के लिए, दूसरे का भी सुनने के लिए। खाली आप बोलते ना रहो, उसका भी सुन लो। हालेलुया। उसका भी सुनने का क्षमता रखिए, उसका भी बातों को समझने का क्षमा रखिए।
रिबा शाठारा बाबा। कई लोग ऐसे नहीं है प्यारो, मैं जो बोल रहे वही करना, मैं जो बता रहे उसी मार्ग में चलना, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वाला का दर्द क्या है, उसकी परेशानी क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको समझने का क्षमता रखो, उसका भी सुन लो। एक अच्छा चरवाहा के समान हर एक भेड़ की अवस्था को वो जानता है। हालेलुया। रे शांतारा बाबा, वो तुम्हें जानने वाला, तुम्हारी हालात को समझने वाला, तुम्हारी हृदय के विचारों को जानने वाला एक परमेश्वर आपकी परमेश्वर है। वो ही परमेश्वर है प्रभु यीशु। वो अच्छा चरवाहा है, हरी भराई जगह पर वो आपको चराता है, आपकी संकट, आपकी परेशानी को देता है प्यारो। उसकी बुलाहट के अनुसार चलो। प्रभु ने जिस उद्देश्य के साथ आपको बुलाया, जिस उद्देश्य के लिए आपको बुलाया है, उसकी पूरा करने के लिए उसी की योजना के अनुसार चलो, उसकी बुलाहट के अनुसार चलो। पाप ना करे, पाप के बंधनों को तोड़ दे, पाप में फंसे ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना सुने। आमीन। क्या बताया है? जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना सुने। ऐसे कोई भी चीजों में फंसना नहीं है। शैतान बड़ी चालाकी है, वो युक्तियां बनाते हैं, योजना वो बनाता है। इसको समझने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, जब आप अपने बुद्धि के अनुसार चलेंगे, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। उधर मत जा, उसको देखो मत, उस चीजों को मत ला, अगुवाई मिलेगा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है आपको अगुवाई नहीं मिलेगा। आप अपने बुद्धि के अनुसार चलेंगे, शैतान जो बिछाया हुआ उस गड्ढा में आप गिर जाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं सबको बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पाओ। क्यों नहीं मिल रहा है आपको पवित्र आत्मा? हालेलुया। योवेल नबी के किताब में भविष्यवाणी करके बताया है, मैं परमेश्वर बोल रहा हूं, अंतिम दिनों में मैं अपने आत्मा को हर एक मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। वो स्वप्न देखेगा, वो भविष्यवाणी करेगा, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, वो पवित्र जीवन जीने के लिए अपने जीवन को समर्पण करेगा। हालेलुया। मैं आज बोलना चाहता हूं, ये बात आपको क्यों नहीं मिल रहा है? पवित्र आत्मा आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आप क्यों नहीं अन्य भाषा बोल रहा है? जितने लोगों ने पाया है उसके लिए धन्यवाद। जितने लोगों ने नहीं पाया है, आप अपने आप को सोचो, मुझे क्यों नहीं मिला? तब आप अपने जीवन से एक बात पाएंगे, आपने कभी उसके लिए परमेश्वर से मांगा नहीं, आपने कभी उसके लिए अपने जीवन को तैयार नहीं किया, आपको कभी पवित्र आत्मा के लिए प्यास नहीं हुआ। जैसे हिरणी हालेलुया पानी के लिए कांपते हैं, उसी प्रकार आपके अंदर प्यास नहीं आया। रीखा बेने रबा संठा रबसिया ओ रबा लबा रबा लबा रिबा लबा रबा लबा शांता रबा रबा लबा। क्या ये मसीह लोगों को नहीं चाहिए पवित्र आत्मा? खाली सेवक लोगों के लिए चाहिए पवित्र आत्मा? क्या आपको नहीं चाहिए पवित्र आत्मा? आपको नहीं चाहिए परमेश्वर की सामर्थ? आपको नहीं चाहिए अन्य भाषा? स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे प्यारो। यही पवित्र आत्मा यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आपको रूपांतर देता है। जब इस पृथ्वी में
परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। प्रभु यीशु मसीह बोला, जो प्यासा है वो मेरे पास आकर पियो। जब प्यासी आपको नहीं है तो कैसे आएंगे? हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, इंतजार करके प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा तुम्हारी ऊपर उतरेगा। पेंदकोस्त के दिन को याद करको, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, लगभग 120 लोग इस सामर्थ को पाने के लिए मार्कोस की भवन के ऊपर इकट्ठा हुआ। हर एक के ऊपर उतरा, किसी को भी नहीं छोड़ा है, हर एक के ऊपर उतरा। क्या आज नहीं उतरेंगे? हालेलुया, आज नहीं आएंगे पवित्र आत्मा? हालेलुया। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, आपकी चाल को जब तक बदलेंगे नहीं, आपकी होशियारी को जब तक छोड़ेंगे नहीं, आप जब तक जमीन तक नम्र नहीं बनेंगे, आपकी हृदय को जब तक आप पवित्र नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा। व्यर्थ बातों में फंसे ना जाना। अपने जीवन को पवित्र जब तक नहीं करेंगे, प्रभु की आत्मा किसी के ऊपर नहीं आएगा। वचन में लिखा है, मांगो मैं दूंगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में पास्टर सोल की एक प्रचार में सुन रहा था, नौकरी से बस में आने के समय उन्होंने ऐसे बताया है कि प्रभु कलीसिया के दरवाजा पर खड़ा होके खटखटा रहे, खोलो कोई। कलीसिया के अंदर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रभु दरवाजा पर खटखटा रहे हैं, उन्हें दरवाजा के बाहर खड़ा कर कर मत रखो, उन्हीं कलीसिया के अंदर प्रभु को बुलाओ। ओ रबा शाठा रबा बाबा। जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है, जिस कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आप अपने आप को जान ले, उस कलीसिया को कौन चला रहा है। जल्दी परमेश्वर को बुलाओ। हालेलुया। प्रभु को कलीसिया की दरवाजा के बाहर खड़ा कर कर मत रख, उन्हें अंदर बुला। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हर एक कलीसिया में होना चाहिए। हालेलुया। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा, परमेश्वर की ओर से कोई अगुवाई नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा प्यारे, नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसके लिए रोना पड़ता है। मैंने मेरा अनुभव बताता हूं, पवित्र आत्मा के लिए मैंने प्रार्थना किया। एक एक दिन प्रभु ने मुझे बनाया। 3 साल हो गई, हर दिन मांगते रहा। आखिरी में मैं रोक के प्रभु की चरणों में पड़ गई। ये भी मैं परमेश्वर को पूछा, प्रभु मुझे आप अपने संधान कर कर अभी स्वीकार नहीं किया क्या? क्यों नहीं मिल रहा है पवित्र आत्मा? मुझे उस सामर्थ को चाहिए। हालेलुया। मुझे भी चाहिए। आपके लोग पवित्र आत्मा से आराधना करते हैं, मुझे भी चाहिए। 3 साल तक मैंने रो रो कर प्रार्थना किया। मेरे यात्रा में यही विचार, मुझे पवित्र आत्मा पाना चाहिए। मेरे काम में यही विचार, मुझे भी पवित्र आत्मा मिलना है। हर समय मेरे हृदय की विचार ये हो गया, मुझे भी भरना है। रिबाना अटपल क्राइडा मनसिया रेगने ओ राशा बाबा। अभी मैं कितना गंदा तक बैठ के आराधना कर सकता हूं? प्रभु ने मुझे भर दिया 3 साल के बाद। अब एक बार मांगने के बाद आप छोड़ देते हैं, लेकिन आप अपने जीवन को परखने का कोशिश नहीं करता है। ये बात आप ध्यान रखो। आप लोग अलग अलग जगह पे परमेश्वर को आराधना करने वाला लोग हैं। आप अपने कलीसिया में देखो, कितने लोग आपके कलीसिया में आत्मा से आराधना करने वाला है। क्या प्रभु यही कलीसिया को लेने आने वाला है? क्या आप ऐसे समझ के रखा है बपतिस्मा लेने के बाद, हर संडे नहीं तो हर मीटिंग में जुड़ने के बाद आप अपने आप स्वर्ग में चला जाएंगे?
प्यारों, नहीं, इस दुनिया में आप पवित्र आत्मा नहीं पा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, आप स्वीकार कर नहीं रहे, कैसे आप स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग में हर दिन प्रभु की स्तुति और आराधना है। स्वर्ग में हर दिन परमेश्वर को स्तुति और आराधना करते हैं। इस पृथ्वी में रहने के समय अब संडे मीटिंग छोड़ देते कोई काम के लिए। हालेलुया, मुझे वहां इंटरव्यू जाना है, मुझे आज इस शादी है, नहीं तो मेरे कोई हॉस्पिटल में है, क्या क्या समझ रखा है? हालेलुया, कोई बहाना मारते हैं प्रभु की उपस्थिति को छोड़ने के लिए। ऐसा लोगों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए नहीं आ रहा है, इस बात को समझना है। हालेलुया, मैंने आज जो वचन जो पूरा मैं बता नहीं पाया, हालेलुया, और कुछ भी बात बताना चाहता था, लेकिन अभी मेरा समय यहां पर खत्म हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारो, विश्वास में आने के बाद आपको क्या फायदा मिला है? आपके जीवन के द्वारा प्रभु खुश है या हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? हम बोलते हैं हम विश्वासी है, हमारी चाल हम बदले नहीं, हमारी स्वभाव हम बदले नहीं। हालेलुया, इसी के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है क्या? हालेलुया, उसके बुलाहट के योग्य चाल चलना है। एक नया जीवन के चाल जैसे हमें चलना है। पवित्र जीवन हमें जीना है। जीवन की अंतिम समय तक विश्वास योग्यता के साथ रहना है। हालेलुया, ये हमसे प्रभु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रभु चाहता है हम में से कोई भी व्यक्ति नष्ट ना हो, कोई भी व्यक्ति नष्ट ना हो। प्रभु हम सबको अपने भवन में देखना चाहता है, लेकिन वहां प्रवेश होने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने आपको जीवित रखा। उस समय आपको कुछ कार्य करना है, अपने जीवन को सुधरना है, वचन के अनुसार जीना है, आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करना है। जब पवित्र आत्मा नहीं है तो वो आदमी कैसे आत्मा में आराधना कर सकते हैं? हालेलुया, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है वो आदमी कैसे अन्य भाषा में आराधना कर सकते हैं? अन्य भाषा बोलने वाला वो परमेश्वर से बात करता है। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। रिबाना शैडमना सिया रेगसंथना वेठमना दियांथने रिगबलबलबलबा शंदल प्रौढ़बरसिया रेखने। प्रभु आज के ये सुबह के समय और एक बार प्रभु जी आप हमसे बातचीत किया, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में था। हालेलुया प्रभु, एक विश्वासी व्यक्ति हालेलुया कैसे जीना है, हालेलुया यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार पाया हुआ लोग इस पृथ्वी में रहने के समय उनके जीवन कैसे होना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया, ये सारे बातों से सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु आज और एक बार आपने अवसर दिया। हम विश्वास करते हैं हमारी चाल चलन को बदलने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने और एक बार हमसे बात किया। पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा हमें अगुवाई दिया। प्रभु इस वचनों के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हमारी पापों को क्षमा कर और एक बार प्रभु यीशु का लहू से हमें धो के पवित्र कर प्रभु जी, ताकि इन दिनों में हम सही रीति से सही मार्ग पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें कृपा दे राजा। हालेलुया, सारे आदर और महिमा केवल प्रभु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता,
आमीन आमीन आमीन। 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 इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।